Chapter 2, question number 2.22. Just a precise measurement are necessary in the science. It is equally important to be able to make rough estimate of quantities using rudimentary ideas and common observation. Think of ways by which you can estimate the following. Where an estimate is difficult to obtain, try to get an upper bound on the quantity. फर्स्ट यहाँ में हमारे पास दिया गया है टोटल मास ऑफ रेन बियरिंग क्लाउड्स ओवर इंडिया ड्यूरिंग द मानसून। सेकंड है हमारे पास मास ऑफ एन एलिफेंट। थर्ड है हमारे पास द विंड स्पिन ड्यूरिंग द स्टॉर्म। फोर्थ है हमारे पास द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन योर हेड। एंड लास्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन योर क्लासरूम। सबसे पहले अगर हम मास ऑफ रेन के बारे में बात करें तो मास से पहले हमें ये चाहिए कि हमारे पास रेनफॉल होता कितना है। तो अगर हम बात करें इंडिया के लिए तो इंडिया में ऑन एवरेज जो है वो रेनफॉल होता है 215 सेंटीमीटर, या अगर हम इसी हाइट को मीटर में लिखें तो 2.15 मीटर हमारे पास आएगा। और इसके अलावा अगर हम एरिया की बात करें कि इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, तो वो है हमारे पास रफली 3.3 इंटू 10⁻12 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले मास निकालना है तो हमें पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए कि कितना रेनफॉल एग्जैक्टली होता है। तो रेनफॉल कितना हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट जितना हुआ। तो एरिया हमारे पास है 3.3 इंटू 10⁻12 और हाइट हमारे पास जो है वो है 2.15 मीटर, जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास वैल्यू जो आएगी 7.09 इंटू 10⁻12 मीटर क्यूब। ये हमारे पास इतना जो है रेनफॉल जो होता है उसका वॉल्यूम है। अब अगर हम बात करें कि मास ऑफ वाटर कितना होगा, जो रेनफॉल हुआ मास कितना होगा, तो मास के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब हमारे पास वैल्यू रहती है। तो और वॉल्यूम हमारे पास कितना है 7.09 इंटू 10⁻12 मीटर क्यूब। तो टोटल वैल्यू हमारे पास आएगी 7.09 इंटू 10⁻15 kg। इतना ऑन एवरेज रेनफॉल हमारे पास होता है। सेकंड हमारे पास हम बात करते हैं कि मास ऑफ एन एलिफेंट क्या रहा होगा। तो एलिफेंट के मास के लिए अगर हम देखें तो हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे सबसे पहले हमने कंसीडर किया, इसमें हम एक इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करने वाले हैं। इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी चीज़ का मास जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय फ्लोटिंग बॉडी। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल के लिए पहले एक शिप लिया और शिप के लिए हमने मान लिया कि उसने जो वाटर जो डिस्प्लेस कर रखा है उसका जो वॉल्यूम है वो है d। तो यानी कि डेंसिटी इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा, डेंसिटी जो सिर्फ किसकी वजह से है, शिप की वजह से। ये हमारे पास मास किसका है, शिप का मास हमारे पास है। तो ये हमारे पास वैल्यू। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें कि मास अगर हम शिप के अंदर एलिफेंट को खड़ा कर देते हैं तब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तब हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय शिप एंड प्लस किसका आ जाएगा, एलिफेंट का। तो हमें सिर्फ किसका मास बताना है, एलिफेंट का। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ शिप प्लस एलिफेंट माइनस मास ऑफ शिप हमारे पास आ जाएगा। दोनों टर्म को लिखें तो हमारे पास आएगा रो डी शिप प्लस एलिफेंट माइनस रो ऑफ हमारे पास शिप, यानी कि सिर्फ जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास क्या बचेगी, डी शिप प्लस एलिफेंट माइनस वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड जो हमारे पास आ रहा है वो सिर्फ किसका, शिप का। तो इस तरीके से आप मास ऑफ एन एलिफेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास सी, विंड स्पीड जो है ड्यूरिंग स्टॉर्म वो मेज़र करने के लिए
हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसका नाम जो है वो है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो बेसिकली रोटेट होती है एंड नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय एनीमोमीटर, उसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास विंड की स्पीड क्या रही होगी। इसके बाद फोर्थ हमारे पास है द नंबर ऑफ हेयर्स इन द स्कैल्प। तो यहाँ अगर हम बात करें कि हमारे पास जो हेड है उसका एरिया कितना है, तो लेट्स अज्यूम कि हेड का एरिया जो है वो है ए। अगर हम एक हेयर के बात करें तो एक हेयर की जो रेडियस है लेट्स अज्यूम वो हमारे पास जो है वो है आर। तो यानी कि इसमें हम क्या पता कर सकते हैं कि हमारे पास इसमें एक हेयर कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा। तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय सिंगल हेयर इज इक्वल टू, एरिया हमारे पास क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अब हमें यह बताना है कि द नंबर ऑफ हेयर्स कितने होंगे। द नंबर ऑफ हेयर्स इन स्कैल्प इज इक्वल टू टोटल एरिया, और उसमें पर हेयर कितना एरिया ऑक्यूपाई होता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने हैं। पास पार्ट लास्ट पार्ट आता है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रूम। अगर हम बात करें कि रूम का वॉल्यूम कितना है, लेट्स अज्यूम रूम वॉल्यूम इज इक्वल टू वी। तो वी वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमें क्या पता है, व्हाट वी डू नो दैट 22.4 लीटर वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं 1 मोल। एंड बेसिकली 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं। अब इसके बाद आगे अगर हम बात करें कि 1 लीटर के अंदर हमारे पास वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। और यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब में हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो इसको मीटर क्यूब में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 10 टू पावर -3 ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास जो आएगी दैट वैल्यू इज इक्वल टू 134.915 इंटू 10 टू पावर 26 मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं। किसके अंदर, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर हमारे पास होते हैं। तो हमें कितने वॉल्यूम में बताना है, हमें बताना है वी वॉल्यूम में। तो वी वॉल्यूम हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने हो गए 134.915 10 टू पावर 26 वी molecules. That is your answer.